नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। तो बात करते हैं वाच्य की। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य की। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्मवाच्य भाव बताओ या फिर भाववाच्य भाव बताओ। दूसरा ऐसे पूछ लेगा कि कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलो या फिर कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलो, या फिर इनको आपस में कैसे बदला जा सकता है, इनको भी हम जान ही लेते हैं। तो वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है हमारा कृतवाच्य भाव, दूसरा है कर्मवाच्य भाव और तीसरा है भाववाच्य भाव। तो तीनों क्या है? वाच्य के भेद हैं। तो वाच्य के भेद पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि पूरा डिटेल में हम जाएंगे, क्या होता है वाच्य, क्या होता है वाच्य की कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि वाच्य क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वाच्य क्या है, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप में पता चलता है कि वाच्य में क्रियाकर्ता कर्म व भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। यानी कि अगर कहा जाए जो क्रिया है उसमें अगर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कर्ता की प्रधानता है तो वो कृतवाच्य कहलाता है, कर्म की प्रधानता है तो वो कर्मवाच्य कहलाता है और भाव की प्रधानता है तो वो भाववाच्य कहलाता है। इन तीनों को याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप कंफ्यूज हो गए कर्म, कर्ता और भाव में तो समझ नहीं पाएंगे, कभी सही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर तीनों भाव आएंगे, कर्म, कृत और भाव तीनों आएंगे। पहला हमारा है कि राधा क्रिकेट खेलती है, यानी राधा क्रिकेट खेलती है तो बाद में बताते हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पर कि राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यानी यहाँ पे कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। तीसरा है हमारा कि राधा से खेला नहीं जाता, कहीं ना कहीं भाव क्या है? भाव हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल कृत, कर्म और भाव के हैं। अब जानते हैं हम कि वाच्य जो है, वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो अभी भी मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्म, कृत और भाववाच्य। भाव, इसके भेद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हम, कृतवाच्य भाव। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं, यानी जिस कार्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। आप बस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। कृतवाच्य को एक्टिव भी कहते हैं और कर्मवाच्य को पैसिव कहते हैं, यानी एक्टिव पैसिव वाला ही यहाँ पे है। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल आ गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होती है। तो अब यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ती है क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया ही आप देख लो कि क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, यानी कि जिस वाक्य में आपको लगे कि कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी, यानी कि कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा द्वारा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में क्या आता है? द्वारा जैसे दे देगा, फिर आप उसी से समझ जाना कि कर्मवाच्य है। क्रिया उसके कर्म के अनुसार बदली है कि नहीं बदली है। यहाँ पर जैसे दिया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि पुस्तक पढ़ी जाती है या फिर पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करके आप उसे समझते हैं, क्या क्रिया लगा के आप समझते हैं। पुस्तक को पढ़ा जाता है ना कि पढ़ी जाती है। तो
इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाची। जो क्रिया वाक्य के कर्ता के या फिर कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्या होता है कि अंदर से फीलिंग आती है, यानी कि भाव आता है, जिसमें हम भाव की प्रधानता को भाववाच्य कहते हैं। हमने पहले पढ़ा कर्ता की प्रधानता क्रिया के अनुसार होती है। सेकंड कर्मवाच्य में पढ़ा कि कर्म की प्रधानता क्रिया के अनुसार होती है। फिर हम पढ़ रहे हैं भाववाच्य, इसमें भी भाववाच्य की प्रधानता जो होती है किस पे होती है, क्रिया के अनुसार ही होती है। तो भाववाच्य को कैसे आप पहचानोगे, तो इसमें आपको क्या है, ज़्यादातर एस देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कर्मवाच्य में हमें द्वारा देखने को मिल रहा था, उसी तरह इसमें आपको एग्जाम्पल में ज़्यादातर से देखने को मिलेगा। जैसे तुमसे सोया नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता, तुमसे उठा नहीं जाता। तो इसमें जितने भी ये से आ रहे हैं वो क्या है, इससे पहचान लोगों की ये भाववाची है, ज़्यादातर इसमें आते हैं। तो इस टाइप में हमें भाववाच्य क्या होते हैं, कुछ नकारात्मक भी देखने को मिलते हैं। जैसे है आपका नानी से चला नहीं जाता, कौवा से उड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे नहीं नहीं जो लगा है तो ये क्या है, ये नकारात्मक है। तो ये भाव जो है, एक तो आप इससे भी पहचान लोगे अगर वो नकारात्मक हो तो, या फिर उसमें से देखने को मिले तो भी आप समझ जाना कि ये भाववाची है। तो ये था हमारा कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं और कृत्यवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। तो एक तरफ है हमारा कृत्यवाच्य और एक तरफ है हमारा ये कर्मवाच्य। तो कृत्यवाच्य में कर्ता के ऊपर और कर्मवाच्य में कर्म के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो कृत्यवाच्य में जो है एक्टिविटी होता है और कर्मवाच्य में पैसिव होता है। तो कृत्यवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। कृत्यवाच्य में हमारा पहला हो गया कि राम विद्यालय जाता है। इसको अगर हम कर्मवाच्य में करें तो राम द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो हमने आपसे अभी भी बताया है ना कि जहाँ द्वारा देखने को मिले तो वो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। सेकंड है हमारा कि गरिमा पत्र लिखती है। इसको अगर हम कर्मवाच्य में वो करते हैं तो देखिए गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। ओके। तीसरा है हमारा कि वो जोर से हंसता है। फिर इसको जब हम चेंज करते हैं तो उससे जोर से हंसा नहीं जाता, या फिर हंसा जाता है, या फिर हंसा नहीं जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिखते हो। तो देख लीजिए, जब भी कृत्यवाच्य से वो कर्मवाच्य में गया है तो हमें क्या देखने को मिला है, से देखने को मिला है और द्वारा देखने को मिला है। चलिए अब देखते हैं कृत्यवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। मैं बैठ नहीं सकता, ये कृत्यवाच्य है। अगर इसको हम भाववाच्य में जब कन्वर्ट करते हैं तो मुझसे बैठा नहीं जाता, फिर आ गया ना इसमें मुझसे, यानी कि फिर इसमें से दिया कि मुझसे बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट है हमारा कि राजू तेज दौड़ता है। राजू से तेज दौड़ा नहीं जाता, फिर भी इसमें से दे दिया। फिर दिया है कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान द्वारा रक्षा की जाती है। तो अब देख ही रहे हो कि द्वारा से आ गया, तो कहीं ना कहीं आप इससे पहचान सकते हो कि ये है क्या। भाववाच्य में ज़्यादातर आता है और निगेटिव आता है। ज़्यादातर आपको द्वारा और से और निगेटिव देखने को मिलेंगे। तो बस आप इसी से समझ जाना कि कर्मवाच्य कौन है और भाववाच्य कौन है। तो ये था हमारा वीडियो आज वाच की। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।